सम्राट अशोक, विश्वगुरु चाणक्य और महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के ई गौरवशाली धरती पर अपने सबके अभिनंदन करी थी। मंच पर विराजमान यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई नीतीश जी, रामविलास जी, सुशील जी, नित्यानंद जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं जानता हूं कि चुनाव के दिनों में भी इतना जल्दी सभा करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये आपका प्यार है, आपके आशीर्वाद है कि आप इतनी बड़ी मात्रा में इस सभा में उपस्थित हुए हैं। और मैं अभी भी देख रहा हूं सारे रास्ते से लोग आ ही रहे, जिधर जिधर मेरी नजर पहुंच रही है। ये अद्भुत नजारा है जी। ये दिल्ली में बैठ करके जातियों का जोड़ तोड़ करने वालों को अंदाज नहीं आएगा कि देश कैसे बदल रहा है। साथियों, बिहार के आप सभी के प्यार से मैं अभिभूत हूं, गदगद हूं। एनडीए के प्रति आपका यही प्यार, यही समर्थन मुझे दिन रात आपकी सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। साथियों, 6 चरणों की वोटिंग के बाद देश ये स्पष्ट तौर पर कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब हमें सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि ये जीत भव्य और दिव्य हो। इसके लिए आखिरी चरण में भारी संख्या में आपको बूथ तक पहुंचना है। भाइयों बहनों, मैं बिहार में एकाध बार भी आता तो भी बिहार का प्यार कम नहीं होने वाला था। ये मेरे सभी साथी मुझे हमेशा कहते थे कि मोदी जी, आपको हिंदुस्तान के किसी और भाग में जाना है तो जरूर जाइए, यहां हम संभाल लेंगे। और मुझे भी पता है कि मुझसे ज्यादा बिहार को संभालने की ताकत इस पूरी टोली में है। लेकिन मैं बार बार आया बिहार के अलग इलाकों में, क्योंकि मैं खुद मिलकर के आपके आशीर्वाद लेना चाहता था। आपके आशीर्वाद लेना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। जनता की नजरें जब आप पर घटती है तो एक प्रकार से आशीर्वाद की वर्षा होती है, और इसलिए मैं आपके बीच आता रहा हूं। भाइयों बहनों, एक प्रकार से आपका प्यार इतना है कि मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है सर झुका करके आपका धन्यवाद करने का, क्योंकि आपने हर पल मेरा साथ दिया है। पूरे बिहार ने मुझे साथ दिया है, 130 करोड़ देशवासियों ने मेरा साथ दिया है, और इसलिए आज इस चुनाव अभियान की एक प्रकार से बिहार की मेरी ये 6वीं सभा है, और मैं 6 चरण में जिन्होंने मतदान किया है उनका भी, और 7वें चरण के जो मतदाता है उनका भी सर झुका करके धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका अभिवादन करना चाहता हूं। और 7वें चरण के लिए भी मैं जानता हूं
चौथे पांचवें चरण के चुनाव के बाद सभी सर्वे वालों ने कह दिया है कि फिर से एक बार मोदी सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है। किसी को भी मन कर जाता, जब 4 और 5 चरण तक में तो चुनाव का परिणाम तय हो चुका है, तो 7वें चरण तक मोदी मेहनत क्यों कर रहा है? मोदी मेहनत कर रहा है क्योंकि मेरी पार्टी का, एनडीए का, मेरे सभी साथी दलों का एक एक छोटा छोटा कार्यकर्ता घर घर जाकर के इस कड़ी धूप में काम करता है। तो मैं कौन होता हूं? मैं भी तो कार्यकर्ता हूं, मैं भी तो काम करूंगा। और इसलिए ये कार्यकर्ता भाव से मैं आज आप सबके बीच आकर के आपका धन्यवाद करने आया हूं। भाइयों और बहनों, वो महामिलावटी जो दिल्ली में एक मजबूर सरकार का सपना पाले थे, उनकी उम्मीदों पर देश ने पानी फेर दिया है। भाइयों और बहनों, जितने भी ये महामिलावटी हैं, ये घोर नकारात्मकता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पास 2 ही मुद्दे हैं, मोदी की छवि को खराब करो और मोदी को हटाओ। लेकिन इन महामिलावटी लोगों को एहसास नहीं है कि मोदी आज यहां पर 130 करोड़ भारतीयों के आशीर्वाद से हैं। साथियों, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में मेरा करीब 2 दशक का काम रहा है। भाइयों और बहनों, जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप है और मैं तो जनता जनार्दन में ही ईश्वर देखता हूं। इन पदों को मैंने जनता द्वारा दिया एक प्रसाद माना है। इस प्रसाद को शीश झुकाकर मैंने शीश स्वीकार किया है। प्रसाद की पवित्रता भी मुझे संस्कार में मिली है, इसलिए प्रसाद की गरिमा और मर्यादा को मैंने हमेशा बचाकर रखा है। मुझे जो संस्कार मिले हैं, उन संस्कारों को बचा के रखा है। लेकिन ये महामिलावटी इन पदों को भी लालची नजरों से देखते हैं ताकि उन्हें जनता को लूटने का अवसर मिले। भाइयों और बहनों, इन महामिलावटी लोगों ने अपने और अपने परिवार के स्वार्थ को राष्ट्र रक्षा से भी ऊपर रखा। लेकिन कांग्रेस का नामदार परिवार हो या फिर यहां बिहार का भ्रष्ट परिवार,